नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक अनदर वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हालांकि मैंने जब वॉलमार्ट का इंटरव्यू दिया था उस समय को लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मैं जब देखता हूँ ग्लासडोर या फिर फिश बाउल या फिर लीड कोड की वेबसाइट पे, तो आज भी टिपिकल मोर और लेस सेम इंटरव्यू पैटर्न है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि वॉलमार्ट का इंटरव्यू पैटर्न क्या है, किस टाइप के राउंड्स होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है और किस टाइप के लेवल्स होते हैं, मतलब SD 1, 2, 3, 4 ये कैसे वॉलमार्ट में काम करते हैं। और आप अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको अपना सारे राउंड्स का डिस्क्रिप्शन शेयर करूंगा कि फ्रंट एंड राउंड में क्या पूछा गया था, या फिर DSA में किस टाइप के क्वेश्चंस थे, या सिस्टम डिज़ाइन में मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। डायरेक्टली सेम क्वेश्चन तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट्स अ ओपन इंटरनेट, बट हाँ आई विल ट्राई टू शेयर उस जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे उसके अराउंड ही क्वेश्चंस मैं आई विल शेयर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वॉलमार्ट में IN2 करके रोल स्टार्ट होता है। अभी तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, बट अगर आप समझें तो जो SD2 बोलते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं बेसिकली, अनलाइक अदर कंपनीज में SD1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे शायद इंटर्न को SD1 बोलते हैं, IN1 बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट ही IN2 से होता है। 2 साल तक IN2 होता है, 0 से 2। 2 साल से 4 साल तक IN3 हो सकता है, या 5 साल तक। 5 साल के बाद या फिर 6 साल के बाद IN4 स्टार्ट होता है। तो IN2 इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IN3 is also like little bit senior side software engineer, और IN4 को बोलते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। तो IN2, IN3, IN4, मैं IN4 जब मैंने ज्वाइन किया था, आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद आता है IN5 का रोल, उसको कहते हैं स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और IN6 में आप मैनेजर वाला काम भी कर सकते हैं। फिर IN4 के ऑनवर्ड्स, राइट, IN5 जब आता है उसमें आप 2 ट्रैक में बढ़ जाते हैं। एक लीडरशिप ट्रैक होता है और एक टेक्निकल ट्रैक होता है। लीडरशिप में जैसे कि आप सीनियर मैनेजर 1, सीनियर मैनेजर 2 बन सकते हैं। टेक्निकल में आप स्टाफ इंजीनियर, सीनियर स्टाफ या फिर प्रिंसिपल इंजीनियर काइंड ऑफ डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मोर और लेस ये है हमारे वॉलमार्ट ग्लोबल टेक का टिपिकल एक जो लेवल्स होते हैं। फिर इंटरव्यू राउंड्स की हम बात करते हैं। तो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं टिपिकल 5 टाइप्स के। अभी डिपेंड करता है कि आप का एक्सपीरियंस कितना है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप किस ब्रांच से आ रहे हैं, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिपेंड करती हैं दोस्तों। तो अगर आपका एक्सपीरियंस कम है या आप किसी छोटी कंपनी में काम कर चुके, छोटी आई मीन टू से कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी या सर्विस बेस्ड कंपनी थी या कोई छोटा मोटा स्टार्टअप था, तो आपसे वो दे कैन आस्क फॉर सम ऑनलाइन राउंड, ऑनलाइन कोडिंग राउंड जो होता है, राइट। ऑनलाइन एक कोडिंग राउंड दे कैन सेटअप फॉर यू। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, खुद की वेबसाइट्स भी हैं, बाकी आपको पता होगा हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन आजकल। तो उसमें आपको 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे। इट्स DSA राउंड, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको टेस्ट केसेस सारे पास करने होते हैं। अगर आप एक प्रोग्राम का पूरा 100% टेस्ट केस करें, दूसरे का अगर 50-60% भी करें, तो आई थिंक आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे, गिवन दैट कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है टेक्नोलॉजी में, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल अच्छी है अभी तक की। फिर असल में जब पहला राउंड होता है आपका, अगर ये सिलेक्शन हो जाए, राइट, ये काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग जैसा चीज़ें होती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो ऑनलाइन या फिर आजकल ये लोग ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला राउंड आपका होगा DSA का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम जिसको बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में आपको अगेन वही 1 घंटे का, ऑलमोस्ट ऑल राउंड्स विल बी टिपिकल रेंजिंग फ्रॉम 50 to 60 मिनट्स ऑनली, जिसमें आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम DSA की बात करते हैं तो 2 से 3 प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चंस थोड़े टफ हो सकते हैं, बट अगर मैं मोर और लेस जनरल टर्म में बात करूं तो आपसे एक लीड कोड इजी और एक लीड कोड मीडियम, ये जो टर्म्स होती है, लीड कोड इजी, लीड कोड मीडियम, लीड कोड हार्ड, ये बताती है कि किस टाइप का हार्ड क्वेश्चन है लीड कोड के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो वॉलमार्ट में आई वोंट से कि आपको लाइक गूगल या ऊबर जैसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे DSA में। हाँ, लीड कोड इजी एंड लीड कोड मीडियम के 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लीड कोड हार्ड बहुत ही मतलब कम चांसेस हैं, अनलेस आपका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, सो समवन माइट आस्क यू दैट लीड कोड हार्ड एज वेल। तो मुझसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझसे एक पूछा गया था कि एक लिंक लिस्ट में आप लूप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये बहुत काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मैंने कम से कम समय में बना दिया था, एंड माई इंटरव्यूअर वॉज लाइक क्वाइट हैप्पी विद दैट। एक्चुअली शी वॉज अ लेडी फॉर माई DSA राउंड, एंड इवेंचुअली शी वॉज माई कलीग इन द सेम टीम। तो सेकेंड क्वेश्चन भी एक ग्राफ के अराउंड था, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था, बट कुछ उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स थे।
तो उसमें भी मैंने DFS के साथ ट्राई किया, बट हाँ कुछ डिफिकल्टी आ रही थी विद गिवन टाइम, मुझसे हो नहीं रहा था, तो कुछ थोड़ा सा हिंट देने के बाद वो मैंने भी क्वेश्चन कर लिया था। तो मोस्टली लाइक 60 मिनट्स में मैंने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। इंटरव्यूअर वाज लाइक क्वाइट हैप्पी एंड आई वाज लाइक मूव टू द सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट्स का। लेट्स से मैं तो एज अ फ्रंट एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर था, तो मुझसे रिएक्ट के क्वेश्चन और फ्रंट एंड के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हैं या पाइथन से, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अभी तक का जो शॉर्ट लिस्टिंग राउंड या DSA राउंड है, इट्स गोना बी ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब मुझसे क्या पूछा गया है, और मैं बता देता हूँ कि यूजुअली आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो आपका जो भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेट्स से आप बैक इंजीनियर हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर हैं, जावा, पाइथन, रिएक्ट, आप जो भी काम करते हैं, आपसे छोटे छोटे कोड स्निपेट्स लिखवाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिटेल में बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझाइए। मुझसे जैसे रिएक्ट में पूछा गया था कि लेटेस्ट रिएक्ट 18 में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, आपने कौन से यूज़ किए हैं। और रिएक्ट हुक से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम कि और मुझसे एक छोटा सा कोड स्निपेट लिखवाया था जिसमें मुझे यूज इफेक्ट और यूज स्टेट जो रिएक्ट के होते हैं हुक्स, वो इम्प्लीमेंट करने को बोले थे। और छोटे मोटे रिएक्ट कोड स्निपेट्स के अराउंड इंटरव्यूअर वाज ट्राइंग टू ग्रिल मी, ताकि उसे पता लग जाए कि मुझे रिएक्ट असल में कितना आता है। और फिर मोरलेस जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चंस थे कि होस्टिंग कैसे होता है, और जो बेसिक जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जिस पे पूरा बेस बना हुआ है। मैंने कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स अगर आपको जानना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जावास्क्रिप्ट मॉन्ग करके। उसमें मुझे 50 वीडियोस बनाने का मैंने एक प्लान किया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक सारे, जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट सीखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड या IT इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो मेरी प्लेलिस्ट बनाई है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं 50 वीडियोस बनाने वाला हूँ। 10 वीडियोस मेरे ऑलरेडी लाइव हैं, थोड़े और कुछ वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि आप जाइए और एक विंज वॉच करके सारे 10 के 10 वीडियो देखिए। आपके सारे बेसिक्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने वीडियोस बनाते वक्त मेक श्योर किया है कि कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन करता है और आपको कैसे आंसर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं दोस्तों। तो हाँ, रिएक्ट में भी कुछ क्वेश्चंस ओके थे, एवरेज थे, कुछ इजी थे। आई वोंट से कि अभी तक कुछ बहुत टफ या हार्ड पूछा गया था, और मैंने मोस्टली आंसर कर दिया था, तो इसलिए मेरा सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया था। अब होता क्या दोस्तों, इन राउंड्स के बीच में आपके पास ना एंग्जाइटी होती है कि इंटरव्यू रिजल्ट कब आएगा और नेक्स्ट राउंड कब शेड्यूल होगा, राइट। तो जो आपका HR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, हर कंपनी में जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो एक HR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दिया जाता है। जैसे ही एक जॉब लिस्ट होती है, जैसे वॉलमार्ट, वर्कडे वेबसाइट, राइट, बहुत सारे लोग मुझे पिंग करते हैं यूट्यूब पे भी और लिंक्डइन में भी, सर मुझे रेफर कर दो। तो जब भी आपको एक जॉब देखते हैं, राइट, जॉब ID के साथ उसका हायरिंग मैनेजर और उसका HR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा रहता है। तो अगर आप चाहें तो उनका नाम पढ़ के आप लिंक्डइन पे सर्च करके भी उनको अप्रोच कर सकते हैं जानने के लिए। बट हाँ, अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है तो आपका जो HR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपको कॉल करके सारी डिटेल्स देगा कि ये फीडबैक अच्छा था आपका, नेक्स्ट राउंड आपका हम कल शेड्यूल कर रहे हैं या परसों शेड्यूल कर रहे हैं। आपके मतलब आपके पास टाइम कितनी अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। बट हाँ, मोस्टली दे विल ट्राई कि आपका एक वीक में 2 इंटरव्यू या एटलीस्ट हर वीक में एक इंटरव्यू होता रहे। अनलाइक जो बिगर कंपनीज, राइट, आई हर्ड कि गूगल में 6-6 महीने तक इंटरव्यू चलता है, ऐसा वॉलमार्ट में नहीं होता। बिल्कुल हर वीक में एक इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है इजीली, बिकॉज दे विल गेट सम इंटरव्यूअर। क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूअर आर पीपल लाइक अस ओनली, जो कि काम करते हैं, उनके डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, रिलीजेस होते हैं, तो वो डिफरेंट बातें होती हैं। बट हाँ, आपको हर वीक में एक इंटरव्यू मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे करके देंगे जो 4 या 5 राउंड है, तो आपके 4 राउंड मतलब 1 महीने में आपके सारे इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाएंगे, अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं। और आई विल होप कि आपको 1 या 1.5 महीने में आपका ऑफर लेटर रोल आउट हो जाता है वॉलमार्ट में। तो गाइस, ये हमारा डिस्कॉर्ड पे चैनल, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं जॉब्स की, जावास्क्रिप्ट की, मीन, मर्न, फ्रंट एंड, इंटरव्यूज, टेक अपडेट्स और बहुत कुछ। इसका नाम है #BRTechMonk। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। हम चाहते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस कम्युनिटी का पार्ट बने, इंटरेक्ट करें, और मैं अपनी मेंटरशिप सबको प्रोवाइड करूँगा। नाउ ऐसे ये थे 2 राउंड्स, राइट, या 3 मैंने जैसे आपको बताया। अब अगला राउंड होता है सिस्टम डिज़ाइन का। अब सिस्टम डिज़ाइन में मुझसे पूछा गया था, क्योंकि ये जनरिक क्वेश्चन है, मल्टीपल SSO जो होता है, राइट, जैसे कि आप google.com एक बार जीमेल में साइनअप कर लेते हैं, तो फिर आप ड्राइव पे भी जा सकते हैं, आप गूगल की जितनी वेबसाइट्स है, राइट, यूट्यूब भी जा सकते हैं, या गूगल फोटोज़ भी जा सकते हैं। तो आपने एक बार साइनअप किया
और सारी वेबसाइट्स में आप लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ये मल्टीपल सिंगल साइन ऑन कहलाता है, राइट, SSO कहलाता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने का मुझे बताया गया। इट्स काइंड ऑफ अ हाई लेवल सिस्टम डिजाइन राउंड ओनली, ऐसा कोई लो लेवल डिजाइन नहीं था, मुझसे कोड नहीं लिखवाया गया था यहाँ पे। ये वाला सिर्फ थ्योरेटिकल था, मुझसे पूछना था, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट कि SSL क्या होता है, हैंडशेक्स क्या होते हैं, HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है, आप कैसे सिंगल साइन ऑन इंप्लीमेंट करोगे। आप गूगल का एग्जांपल ले सकते हो या किसी और भी वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो जिसमें SSO होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एग्जांपल लें, तो अगर आप शेयर पॉइंट पे एक्सेस करते हो, आउटलुक पे एक्सेस करते हो, तो टीम्स और ये जितनी वेबसाइट्स है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक, टीम्स, शेयर पॉइंट, इन सब में क्लाउड, ये सब में एक्सेस आपका चलता है। तो ये कैसे साइन अप करता है, कैसे एक बार आपको पहली बार साइन अप करना पड़ता है, फिर टोकन जनरेट होता है, और उस टोकन को आप जब भी रिक्वेस्ट करते हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, राइट, जैसे मैंने एक बार जीमेल में साइन अप किया, मुझे एक टोकन मिल गया, उस टोकन के बाद मैं उस टोकन को मेरे लॉगिन रिक्वेस्ट में भेजूंगा फोटोज को भी, और फोटोज भी वो एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज इट्स टोकन फ्रॉम जीमेल इज लाइक दे ऑल हैव अ single.google.com काइंड ऑफ थिंग। तो ये मेरा अच्छा, इट वॉज इंटरेस्टिंग इंटरव्यू राउंड, लगभग 1 घंटे चला होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ जो टॉपिक थे बहुत डीप जा रहा था तो शायद मुझसे नहीं भी बने, बट हाँ मोर और लेस मेरा बहुत अच्छा था, तो मेरा ये राउंड में भी सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। अगला राउंड था मैनेजरल राउंड का। अब मेरे केस में क्या था, हायरिंग मैनेजर जिस टीम के लिए मैं जा रहा था वो टीम एक्चुअली उसके अंदर 3 टीमें थी। तो जो मेरा डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर था, राइट, ही वाज नॉट अवेलेबल दैट डे, तो मेरा जो सीनियर मैनेजर था उसने मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड लिया था। तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि मैनेजरल राउंड में दे विल आस्क यू सम काइंड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चंस कि यू नो आप जैसे कि 2 लोगों के बीच कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे, या फिर आपके जूनियर्स को कैसे ग्रूम करोगे, सीनियर्स को कैसे आप रिपोर्टिंग करोगे एंड ऑल। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक ना टेक्नो मैनेजरल काइंड ऑफ राउंड्स हो गए हैं। नोबडी विल आस्क यू ओनली मैनेजरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दे विल आस्क यू हार्डली कपल ऑफ क्वेश्चंस, बट अगेन दे विल जंप ऑन टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल और मैनेजरल राउंड की, तो आई वुड गिव यू अ हेड्स अप कि आप ये मत सोचो कि सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस ही होंगे। आई वुड से 60 to 70% वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि आप एक सिस्टम डिजाइन करके बताओ जो कि ट्रैफिक सिग्नल वाला हो, कि अगर आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपका फोटो कैप्चर होगा, और वो जो फोटो जहाँ पे कैप्चर होकर जाएगा, राइट, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेंगलोर में कितने सारे सिग्नल हैं, कितने सारे कैमरे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कितने सारे फोटोज जाएंगे, तो वो फोटोज कहाँ हमको एक जगह स्टोर करना है, क्या डेटाबेस यूज करोगे, क्या सर्वर यूज करोगे, कैसे आप उन सबको स्टोर करोगे, और लाइव ट्रैफिक की फीड आपके पास कैसे जाएगी, उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, और उसके बाद उसको कैसे आप स्कैन करके निकालोगे कि भाई दीज आर द गाइज हु ब्रोक द रूल्स, और उसको फिर कैसे आप लिस्ट डाउन करोगे कि ठीक है अराउंड लाइक थाउजेंड्स एंड lakhs ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग ऑन अ डेली बेसिस इन बैंगलोर सिटी, राइट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स। सो आप इन सबको जब डेटा कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बट जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाती है, आपको कौन सा डेटाबेस चुनना है, SQL डेटाबेस, नो SQL डेटाबेस, सर्वर कैसे होना चाहिए, कितनी टाइप की माइक्रो सर्विसेज होनी चाहिए, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बनती है दोस्तों। तो ये वो जानना चाह रहा था कि कितनी मेरी सिस्टम डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग है। अगेन इट वाज काइंड ऑफ अ हाई लेवल इंजीनियरिंग, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन राउंड ओनली। फिर वो मुझे बाकी बेसिक्स क्वेश्चन से पूछा, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करोगे एंड ऑन ऑल। टीम, मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप एक टीम में काम कैसे कर सकते हो, मतलब क्योंकि कुछ लोग होते हैं, राइट, जो टीम के साथ पसंद नहीं करते, दे वांट कि मतलब मैं अकेला आई एम इनफ, राइट, आई एम अ सिंगल मैन टीम, समथिंग लाइक दैट। बट मोस्टली बड़ी बड़ी टीमों में, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये लोग चाहते हैं कि आप एक टीम गाय हो, मतलब कि आपके आजू बाजू 10 लोग हो, आप 10 लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसा उनके साथ काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों। तो इसके भी मेरे होने के बाद लगभग 1 महीना हो चुका था, एंड आखिरी में फिर मेरे को HR का कॉल आया। HR का राउंड यूजुअली ऐसा 1-on-1 वीडियो कॉल नहीं होता, जैसे कि ये सारे राउंड्स हो रहे थे, मैंने आपको बताया 4 या 5 राउंड। Last call, she just called me and told me that okay, your feedback was good. All of your interviews were clear, and I was quite happy. I just told her that thank you for arranging all this and all, because I'm really looking forward to joining Walmart and working there. So then she started talking about my current salary and my expected salary. अब उस टाइम तो it was like after COVID you knew that how much people were asking. So बहुत अच्छा टाइम था वो कि आप अच्छा खासा हाइक मांग सकते थे, तो मैंने भी मांगा। बट वॉलमार्ट का एक काइंड ऑफ अ फिक्स स्केड्यूल है, फिक्स एक सैलरी रेंज है, सैलरी बकेट्स है, उसके क्रॉस वो नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी नेगोशिएट करने की कोशिश करी, बट एक 2 वीक मेरा कॉल सब इसी तरह रहा क्योंकि मैं नेगोशिएट कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को ना उस बकेट के लिए पैसे लेने के लिए बहुत अपर हायर मैनेजमेंट और लीडरशिप से अप्रूवल चाहिए रहा था। तो लगभग 1 वीक मेरा इसी में चला गया कि सैलरी में जो कंपनसेशन मिलेगा, राइट, क्योंकि वॉलमार्ट में कंपनसेशन के बारे में बात करता हूँ तो आपकी फिक्स सैलरी होती है, आपका ईयरली बोनस होता है, और आपका शेयर्स भी होता है जो कि 3 साल में वेस्टेड है आप। तो 3
पार्ट की ये सैलरी होती है, और चौथी आपकी होती है ज्वाइनिंग बोनस, जो फर्स्ट टाइम वन टाइम बोनस होता है। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर आपको पूरा वॉलमार्ट का कंपनसेशन बनता है। अब मैं एग्जैक्ट सैलरी तो मेरी नहीं बता सकता हूँ अभी, बट अगर आप चाहते हैं तो लीड कोड कंपनसेशन में जाइए, और 22 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 2022 के IN4 जो होता है, राइट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया करके सर्च करेंगे तो उसमें आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर मेरी सैलरी है, कुछ थोड़ी बहुत लाइक 2-4 लाख कम, 2-4 लाख ज़्यादा हो सकती है, बट मोर और लेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये ही लास्ट राउंड था HR। तो ऐसे दोस्तों 4 से 5 या 5 से 6 राउंड टोटल हो सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जैसे मैंने बताया कि 2 राउंड होंगे। एक ऑनलाइन कोडिंग हो सकता है, एक 1-on-1 1 घंटे का कोडिंग हो सकता है। फिर आप पे जो डिटेल्स में जाएंगे, आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स कितने, जैसे मैं रिएक्ट साइड से था तो मुझे रिएक्ट पूछा गया, आपसे जावा पूछ सकते हैं, या अगर आप डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट साइड से हो तो आपसे पाइथन में पूछ सकते हैं। और डिपेंड्स कि आपका टीम में रोल कितना है उन टेक्नोलॉजीज का, उस पर भी करेंगे। लेट्स से अगर आप सीनियर रोल्स के लिए जा रहे हैं तो आप पे सिस्टम डिजाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आप थोड़े मिड सीनियर रोल में हैं तो आपसे प्रॉब्ली लो लेवल सिस्टम डिजाइन, या फिर आपके टेक्निकल राउंड 2 हो सकते हैं। लेट्स से रिएक्ट के 2 हो गए, या जावा स्क्रिप्ट के 2 हो गए, या फिर रिएक्ट या पाइथन के 2 हो गए, ऐसा भी गाइस हो सकता है। तो यस दोस्तों, यही था मेरा ऑनेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ वॉलमार्ट। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट में लिख के बताइए। और हाँ, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए, कि अगर आप नॉन IT से हैं या नॉन CS ब्रांच से हैं, आप किसी और इंडस्ट्री से IT में आना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बने और एक बहुत ही बढ़िया कंपनी जैसे वॉलमार्ट है या जो फांग मांग कंपनी, उनमें काम करने का, तो हमारा पूरा चैनल सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और कलीग्स के साथ, और उन सबसे बोलिए कि हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। और मैंने कुछ कम्युनिटीज़ ही बना के रखी हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे और डिस्कॉर्ड पे, जो भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है आप उसकी कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस जॉब्स भेजता रहता हूं, जो मुझे लिंक्डइन पे, ट्विटर पे कहीं पे जॉब मिलती हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल में वहां पे भेज देता हूं। आप चाहें तो वहां पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप किसी ना किसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, राइट, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर को। क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल इतने सारे क्रिएटर्स हो चुके हैं, बहुत मुश्किल है यूट्यूब में ग्रो करना या किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना। तो आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।